अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट कुछ वीडियो में मैं कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रेंट्स को डिस्प्ले करेंगे। कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होते हैं कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि इसको हमने डिफाइन कर दिया कि इसके मुताबिक डाटा सेव होगा हमारे कॉलम्स में। तो मैंने आपको बताया था उसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है कॉलम का नेम, कॉलम नेम होता है, फिर उसकी कॉलम की डाटा टाइप होती है, और फिर हमारे पास उसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स जिसको हम कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। अब इस टेबल में हम लोग को डिस्प्ले वो चेक करेंगे कि वो तीनों कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास आईडी जो होती है हमारे पास इंट टाइप की होती है। उसका कंस्ट्रेंट हम लोग क्या रखते हैं हमेशा, हमेशा तो नहीं, अकॉर्डिंग टू योर नीड, प्राइमरी की। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है कि हमारे पास जो बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक नेम होता है हमारे पास वैरचर टाइप का, और उसका साइज हम लोग रखते हैं लेट्स सपोज 20, और उसका कंस्ट्रेंट हम लोग रखते हैं यूनिक। यूनिक मैंने रख दिया। ठीक है, यूनिक रख दिया। अब इसका मकसद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है यूनिक, क्या है प्राइमरी की, क्या है। और एक और हम रख देते हैं, लेट्स सपोज एज रख देते हैं, और एज हमारे पास होती है इन टाइप की, और वो उसका हम रख देते हैं कंस्ट्रेंट नॉट नल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल है, इसको क्रिएट कर देते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को वैल्यूज एंटर करके दिखाता हूँ इसमें ना। तो सबसे पहले प्राइमरी की है। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो है हमेशा प्राइमरी की खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें हम हमेशा डाटा कोई ना कोई एंटर करेंगे प्राइमरी की में, प्राइमरी की वाले कॉलम में, और वो वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल में हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं। क्या इंसर्ट करेंगे टेबल वन में, टेबल वन इंसर्ट इनटू टेबल वन। और टेबल वन के हम लोग सिर्फ आईडी इसमें लेट सपोज एंटर करना चाह रहे हैं, और आईडी की वैल्यूज हम देना चाह रहे हैं। ये हम फॉर्मेट ये वाला यूज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, जैसे आप लोगों ने किया हुआ है। इंसर्ट हम सिर्फ आईडी देना चाह रहे हैं ना वैल्यूज़ में, तो हमने सिर्फ आईडी लिखी है। तो लेट्स सपोज मैंने वन आईडी दी, तो ये पार्ट तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा, क्योंकि वन वो सीधा सीधा ऐड कर देगा मेरे कॉलम के अंदर। क्यों नहीं ऐड किया? एज डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, एज इंट नॉट नल। ओके, तो हम बेसिकली कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि एज की तो आपने कोई वैल्यू दी नहीं, तो हम यहाँ आईडी के साथ एज भी दे देते हैं, क्योंकि उसको हम नल नहीं छोड़ सकते। तो आपको इधर से आइडिया हो गया कि एज नॉट नल है। तो जब भी हमने कॉलम क्रिएट किया तो उसमें एज, कॉलम तो जाहिर सी बात है सारे इकट्ठे हैं, मैं वन क्रिएट करूँगा, कॉलम क्रिएट, रो क्रिएट हो जाएगी। उस रो में तो मेरे एज की कोई वैल्यू दी ही नहीं, तो मेरे से एज की वैल्यू मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर एज लिखूंगा, और यहाँ पर लेट सपोज एज दे देता हूँ 18। ठीक है, नॉट नल का कॉन्सेप्ट तो उसने आपका पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 18 लिखता हूँ। अब मेरा डाटा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 और 18, तो मैंने ऐड कर दिया। मैं यहाँ अगेन 1 और 20 ऐड करता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या किया अभी, मैंने यहाँ पर सेम जो है मैंने प्राइमरी की थी ना मेरी आईडी, तो मैंने सेम आईडी दे दी है। तो अगर मैं सेम आईडी को दोबारा एंटर करने की ट्राई करूँगा, तो वो मुझे क्या बोलेगा, वन फॉर की टेबल डॉट प्राइमरी, कि वन जो है प्राइमरी की है, डुप्लीकेट एंट्री का आ रहे हो आप वन में, मतलब डुप्लीकेट एंट्री वन फॉर की टेबल, मतलब ये प्राइमरी की है, इसको आप डुप्लीकेट एंटर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर देखना टू कर देता हूँ, तो मेरा डाटा जो है सक्सेसफुली मेरे टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो इंसर्ट हो गया। अब नेम का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, हाँ लिया, एज तो हमें देनी ही पड़ेगी लाजमी। अब हम यहाँ पे ना नेम भी ऐड कर लेते हैं, आईडी और नेम और एज, तीन चीज़ें ऐड होगी हमारे पास। अब यहाँ पर हम तीनों दे के देखते हैं। ठीक है, 1 2 तो हमने दे दिया, उसका आपको आइडिया हो गया अच्छे से। 3 हम देंगे आईडी, नेम देंगे अहमद, और यहाँ पर मैं एज देता हूँ उसकी 19। ठीक है, 19 एज दे दी मैंने, और इसको मैं क्यूरी को रन करूँगा तो 3 भी मेरा जो है नंबर है यूनिक है, एज नॉट नल है मेरी, और अहमद तो अभी हमने डाटा एंटर ही नहीं ना करवाया। तो मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट करवाता हूँ ना, तो ये देखना ये सक्सेसफुली हुआ नहीं हुआ। अननोन कॉलम अहमद इन फील्ड लिस्ट, अननोन कॉलम आ गया जी। अहमद क्यों आया है, इसकी रीज़न है डबल कोटेशन, क्योंकि हमने डबल कोटेशन नहीं डाली। तो हम डबल कोटेशन लगा के अब इसको अगर रन करेंगे, तो हमारा जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगी। देखिए MySQL आपको खुद बता देता है, अगर ये 1054 जो नंबर है एरर का, या फाइंड करेंगे कहीं पे भी अपने ब्राउज़र पे, तो आपको ये बता देगा कि एरर कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली डाटा एंटर हो गया। अब मैंने अहमद नेम से एक एक पर्सन ऐड कर दिया। अब अगर मैं नंबर 4 में देखो, मैंने तो अपनी क्या उसे बोलते हैं प्राइमरी की भी मेंटेन रखी, एज भी मैंने नॉट नल की, क्योंकि नॉट नल लाजमी कोई एज देनी है, 22 मैंने एज दे दी। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, अहमद। अब अहमद यूनिक होना चाहिए, नेम जो है यूनिक होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर अब मैं इस पार्ट को रन करूँगा, तो वो मुझे एरर देगा
क्या एरर देगा, डुप्लीकेट एंट्री अहमद। तो अगर मैं इसकी जगह अहमद 2 कर देता हूँ, या मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिंपल अली कर देता हूँ, तो अब ये मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि मेरी तीनों कंस्ट्रेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, मतलब तीनों रूल्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं 3 वैल्यूज़ दे चुका हूँ, मैंने यहाँ प्राइमरी की में आईडी की, तो अब मैं चौथी वैल्यू दूंगा, डुप्लीकेट नहीं करूँगा और नॉट नल नहीं करूँगा। नेम मैं अहमद दे चुका हूँ, तो मैं दोबारा अहमद नेम नहीं दे सकता, मैं अली दूंगा। थर्ड कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, नॉट नल, तो एज मेरी नॉट नल है। अब मैं इस पार्ट को रन करूंगा तो ये सक्सेसफुली डाटा एंटर हो गया। अगर मैं डाटा देखना चाह रहा हूँ तो मैं करूँगा सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वन। ठीक है, टेबल वन से मैं सारा कुछ जो है देखना चाह रहा हूँ। तो टेबल वन में आपको पता है हमने नंबर 1 2 पे ना आईडी दी थी, ना हमने दी थी आईडी, और दी थी नेम नहीं थे दिए पहले 2 कॉलम्स को। देखो पहले 2 कॉलम्स ना ला रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये बाकी का सारा जो हमने डाटा एंटर किया था ये उसमें सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है, सो दैट वाज इट अबाउट द बेसिक कंस्ट्रेंट। आगे हम लोग और कंस्ट्रेंट भी डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियोस।